Write question 1. Write a program for convert Fahrenheit to सेल्सियस। तो अब हमें सबसे पहले तो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसका फार्मूला आना चाहिए। इसका मैथ का फार्मूला जो होता है वो होता है सेल्सियस इजकल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9। ये तो मैथ का फॉर्मूला होता है। इसे हम अगर प्रोग्राम बनाएंगे तो इसे इस तरह से नहीं लिख के, या तो हम फुल फॉर्म ही लिख सकते हैं, वरना इसे हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे मैं प्रोग्राम शुरू करता हूँ लिखना, मैं डायरेक्ट मेन से लिखूँगा, ऊपर की जो लाइब्रेरी है वो ऐड नहीं करूँगा। अभी इंट मेन, पहले हम यूज़र से पूछेंगे कि कितना टेम्परेचर सेल्सियस में दे रहा है, कितना फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, वो इनपुट, पहले हम इनपुट लेंगे यूज़र से, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हम उससे पहले इनपुट लेंगे, तो जो इनपुट होगा वो कितना भी दे सकता है यूज़र, वो उस पर डिपेंड करता है। बस हमें अपना चेंज करके उसे देना है, कन्वर्ट करके। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक सेल्सियस, पहले तो हमें ये समझना है कि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि राइट ए सी प्रोग्राम फॉर कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। इसमें हम 2 वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे, इसमें एक सेल्सियस होगा, दूसरा फ़ारेनहाइट के लिए होगा। चाहे तो हम फुल फॉर्म में भी कर सकते हैं। और हाँ, ये पॉइंट्स में इसका जो वैल्यू आएगी तो उसके लिए हम फ्लोट का इस्तेमाल करेंगे। फ्लोट सेल्सियस के लिए मैं सी ले रहा हूँ, और फ़ारेनहाइट के लिए एफ ये लिया। अब हम यूज़र से इनपुट लेंगे, कमेंट डालना बहुत ज़रूरी है प्रोग्राम के अंदर। इस तरह से हम कमेंट सिंगल लाइन डाल सकते हैं। अगर मल्टीपल लाइन की कमेंट डालनी है तो इस तरह से हम डाल सकते हैं, जैसे ये रहा एस्टिक डैश, इस तरह से मल्टीपल लाइन की कमेंट डाल सकते हैं। अब इसमें हम यूज़र से लेंगे, तो पहले printf एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ये होगी, हमने यहाँ से बोला है कि आप टेम्परेचर को डालिए, रीड द इनपुट। रीड करने के लिए हम स्कैनएफ का यूज़ करते हैं। यहाँ पर एफ आएगा, क्योंकि जो फ्लोट है ना, फ्लोट के लिए हम मॉडुलस एफ का इस्तेमाल करते हैं। एंड फ़ारेनहाइट एफ, ये रहा, हमने ले लिया इनपुट। अब अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, अप्लाई द फॉर्मूला। ये कमेंट लिखने का ये फ़ायदा होता है, हमें स्टेप्स पता लगते रहते हैं कि हम अभी किस स्टेप पर हैं, हमें अभी और आगे क्या करना है। इससे कोड लिखने में बहुत आसानी हो जाती है। जो फार्मूला था ऊपर बताया था, ये रहा फार्मूला। इसे हम प्रोग्राम में किस तरह से लिख सकते हैं, C इज़ इक्वल टू F माइनस
32 इंटू 5.0 क्योंकि ये फ्लोट है, तो और 9.0 क्योंकि ये फ्लोट है। इसके बाद हम सिंपली रिज़ल्ट प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट द रिज़ल्ट प्रिंट करने के लिए printf का इस्तेमाल करेंगे। printf मॉडुलस 2.5 क्योंकि हमें पॉइंट के बाद 2 नंबर तक 1 और 2 डेसिमल तक वैल्यू चाहिए, इसलिए हम 0.2 लिखेंगे। अगर हमें एक तक चाहिए होगी पॉइंट के बाद 1 डेसिमल तक, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। इस तरह से आगे बढ़ता है। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 0.2 F सेल्सियस। लाइन ब्रेक F C। ये हो गया हमारा प्रोग्राम। हाँ, लास्ट में रिटर्न लिखना बहुत ज़रूरी है। रिटर्न 0। अगर हम इंट मेन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम रिटर्न 0 लिखते हैं। अगर यहाँ पर हम वाइड मेन का इस्तेमाल करते तो उसकी जगह पर हम रिटर्न 0 की जगह 1 भी लिख सकते थे। जितने हम प्रिंट कराना चाहते, रिटर्न कराना चाहते वो लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम रिटर्न 0 लिखेंगे अगर यहाँ इंट मेन लिख रहे हैं। अगर वाइड लिखते तो इंट मेन में जो रिटर्न आता है वो 0 आता है। अगर 0 रिटर्न आया प्रोग्राम का तो आपका प्रोग्राम सही चला है।